दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, और आज मैं आपको कलयुग के बारे में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई 5 बातें बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये बातें श्री कृष्ण ने पांडवों को बताई थी। महाभारत काल में कलयुग को लेके भगवान श्री कृष्ण की ये 5 बातें आज 100% सच साबित हो रही हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी बेहद ही दिलचस्प है और आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए कलयुग में जन्म लेने वाले मानव जाति के चाल चलन, व्यक्तित्व और यहाँ तक कि कलयुग में मानव को मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, ये भी बता दिया था। दोस्तों, एक बार की बात है जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा करते हुए ये इच्छा जाहिर की कि आखिर कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों को उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में गए। सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। ये देख के उनके आश्चर्य का पार न रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक पक्षी है, उसके पंखों पे वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं, फिर भी वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है और वो आश्चर्यचकित रह गए। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और वो बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहू लुहान हो जाता है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा दोस्तों कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुएं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली पड़ा है। बीच का कुआं गहरा है और फिर भी उसमें पानी नहीं है। दोस्तों, 5वें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती है और कितने ही वृक्षों से टकराती है, पर उन वृक्षों के तने उसे रोक ना सके। कितनी ही अत्यंत अन्य शिलाओं से टकराती है, पर वो रुक ना पाई। अंत में एक अत्यंत ही छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वो स्थिर हो गई। इसको देख के नकुल भी आश्चर्यचकित हो गए। अब पांचों भाई अपने आश्चर्यों पे काबू नहीं पा रहे थे और वो शाम को श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उन्होंने अपने आश्चर्यों का वर्णन करना शुरू किया। दोस्तों, सबसे पहले युधिष्ठिर श्री कृष्ण को बताते हैं कि मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा और मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, कलयुग में ऐसे लोग रग का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और ऐसे लोगों से उनकी राज्य, उनकी प्रजा को बच के रहना होगा। श्री कृष्ण की ये बात सुन के युधिष्ठिर बहुत मायूस हो गए कि ऐसे लोग होंगे कलयुग में। इसके बाद अर्जुन ने जो आश्चर्य देखा था वो श्री कृष्ण को अर्जुन ने बताया। अर्जुन ने आश्चर्य देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसे सुनकर श्री कृष्ण बोले कि इसी प्रकार की में कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और उसकी संपत्ति हमारे नाम हो जाए। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर ही बनी रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो परधन को हरने और छीनने को आतुर होंगे और कोई ही विरला संत पुरुष पैदा होगा। भीम ने अपने आश्चर्य का श्री कृष्ण को वर्णन किया, जिसमें उन्होंने देखा था कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। इस पर श्री कृष्ण बोलते हैं कि कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा। वो अपनी संतान के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे को क्या हो गया है। इतनी सारी ममता होगी कि उसकी मोह माया और परिवार में ही बांधकर अपनी संतान को रख देंगे और उसका जीवन ही खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मर जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वो बहुओं की अमानत है और लड़कियां जमाइयों की अमानत है, और तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। सहदेव ने चौथे आश्चर्य का श्री कृष्ण के सामने वर्णन किया, जो कि था कि 5-7 भरे कुओं के बीच एक कुआं एकदम खाली था। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में धनाढ्य लोगों को लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च करने का बहुत शौक होगा, परंतु पड़ोस में ही यदि किसी को भूखा प्यासा देखेंगे तो उसका पेट नहीं भर पाएंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती में शबाब कबाब, फैशन और व्यसन में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पूछने में उनकी रुचि ना होगी, और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का कोई प्रभाव ना होगा। उन पर भगवान का प्रभाव होगा, उन पर भगवान का आशीर्वाद होगा।
पांचवा आश्चर्य था कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़कती आ रही है। वृक्षों के तने और बड़ी बड़ी चट्टानें उसे नहीं रोक पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वो चट्टान रुक गई। यह आश्चर्य सुन के श्री कृष्ण ने इसका वर्णन किया कि कलयुग में क्या होगा। श्री कृष्ण ने बताया, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित हो जाएगा, और ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से ही, हरि के कीर्तन के एक छोटे से पौधे से ही मनुष्य का जीवन पतन होना रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में हरि के जाप से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये थे श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कलयुग के बारे में 5 सत्य, जो आज 100% सच साबित हो रहे हैं। दोस्तों, आपको कैसे लगे ये 5 सत्य, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।